सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र के बाद जल को पीना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी लीजिए। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीशतां स्वाहा। पी लीजिए। अब इसी हाथ पर जल लेकर के इसको धो लीजिए और पुनः आप अपने बाएं हाथ में जल लेंगे। शुद्ध से इन मंत्रों का वाचन करेंगे। अधीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् शानास्त्रितये ब्राह्मण्यदेयन्ता। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। अपना कार्य करें, पर उनके अतिरिक्त जो भी लोग हैं वो सब अपना स्थान ले लें। स्वाहा इदमग्ने जात्वेद सेदन्नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने। मैं पूज्य आचार्य श्री से प्रार्थना करूंगी, वो कृपया करके मंच पर ही आ जाए। वैसी ही पवित्रता मेरे जीवन में भी आए, ये प्रार्थना। आइए अब पुनः अपने घृत के शुभा को उठाएंगे और पहली आहुति उत्तर भाग में, दूसरी दक्षिण में और शेष मध्य में। पहली आहुति प्रधान जी आप बिल्कुल अपने सामने छोड़ेंगे जैसे श्याम जी बता रहे हैं। चलिए। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये धन्नमम पावनव्यानेभ्यः इदमग्नि वायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यो गुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं वाह स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुराते भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्याम भैया थोड़ी समिधाएं लगा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नः प्रचोदयात्। आप पीछे बैठ जाइए। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। धियो यो नः प्रचोदयात्। आप स्थान परिवर्तन कर लीजिए। ओम भूर्भुवस्सर्वनिवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादिते भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग
पिता हमारे भाव उज्ज्वल छोड़ देवे छल कपट। सत्या संतु यजमाना नाम कामाः। ओम सफलाः संतु यजमाना नाम कामाः। ओम पूर्णाः संतु यजमाना नाम कामाः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्तिरिन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्थान ले लीजिए, बैठ जाइए। Education is not just about learning facts, but about training the mind to think. Good morning, Honorable Principal Sir, esteemed Chief Guest, Guest of Honor, respected teachers, dear parents, and our beloved students. आज का दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है क्योंकि हमारे गुरुकुल देव ऋषि मेरठ का पहला एनुअल फंक्शन है। हम सब यहाँ एक साथ हैं ताकि हम अपने स्कूल की सफलता, हमारे स्टूडेंट्स की हार्डवर्क और उनकी कला को मनाएं। शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सोचने की कला सीखना है। गणमान्य अतिथियों, अध्यापकों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वार्षिक उत्सव न केवल हमारी प्रतिभाओं का प्रदर्शन है, बल्कि हमारी संस्कृति और मूल्यों की झलक भी प्रस्तुत करेगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही हमारा लक्ष्य है। Auspicious beginnings start with the lighting of the lamp. The motivational speaker to be felicitated by Shri KP Sir. I'd like to call respected Anjali Arya ma'am, the motivational Arya Samaj speaker, to be felicitated by Shri Veerpal Singh Chaudhary ji. Thank you, sir. I will hand over the mic to our little kids. Principal Sir, to welcome our guests. Good morning to one and all present over here, esteemed dignitaries, parents, teachers, and dear lovely students. It's my distinct pleasure to welcome you to the first annual function of Gurukul Dev Rishi Meerut.
Today marks a significant milestone in our school's journey, and we are delighted to share the momentous occasion with all of you. As we gather here, I feel both pride and gratitude. I take pride in the remarkable progress our students have made and deeply grateful for the unwavering support of our parents as well as from the management. So, our school's mission is to cultivate a nurturing environment that promotes academic excellence, creativity, and strong character. A strong character with the traditional culture. Today's event stands as a testament to our commitment to this mission. Throughout the morning, you'll have the opportunity to witness extraordinary talents of our students who have worked diligently in preparation for this special day. From cultural performances to academics, and every moment will celebrate their hard work and dedication. I would like to specially thank you, respected Yogesh Bhardwaj sir, from his busy schedule. He has given us this much of time. Thank you, sir. And after that, I would like to extend my heartfelt appreciation to our respected Anjali Arya ma'am for honoring us with your presence. Your inspiration and guidance will undoubtedly motivate us. To our parents, I extend my sincere thanks for your trust and partnership. Your support has been instrumental in our school's growth, and we are grateful for your presence here today. And to our students, I want to express how proud I am of each and every of you. Today is a celebration, and I know that you are going to rock the stage as well as you are going to show your talents, and parents are going to showcase it. So, don't waste the time, and may I request the anchors to start the program. So, dear parents, dignitaries, thank you so much for being here. Just witness the program. Thank you so much. Yeah. बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है. Yes, a healthy mind resides in a healthy body. Yoga not only strengthens us physically but also provides mental peace. Let's get inspired by a beautiful yoga demonstration by our talented students. A huge round of applause. Stoop 1. वाह, इस शानदार प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन.
What an excellent performance. Stoop 3. वाह, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। Shri Yogesh sir for some words of wisdom. इत्था हि सोमिन्मदे ब्रह्मा चकार वरदनं शविष्ठवज्रन्नोजसा पृथिव्या निःशशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अग्रतश्चत्वारो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः उभाभ्यां समर्थोऽस्मि शपादपि शरादपि। श्रुतिस्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहो साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्। गुरुकुल विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित गुरुकुल को संचालित करने वाली कार्यकारिणी की आदरणीय प्रधाना मेरी छोटी बहन आदरणीय अंजलि जी, दूसरे सभी सम्मानित कार्यकारिणी के सभासद, गुरुकुल के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय और सभी सम्मानित अध्यापक वृंद, इस सभा में उपस्थित अभिभावकों और माताओं, आप लोगों ने यहाँ गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजा है तो दो विचार से बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता है। पहला विचार बताता हूँ, दोनों विचार महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कुछ आपको हास्यास्पद भी लगे, लेकिन ये याद रखना कि विचार दोनों महत्वपूर्ण चाहे जितना हास्यास्पद हो। पहला विचार तो ये होता है, गुरुकुल में उन छात्रों को भेजा जाता है जिनसे आसपास के 3-4 गांव परेशान हो, जिन्होंने आसपास के 3-4 गांवों को दुखी कर रखा हो और लोगों को ये लगता हो कि भाई ये इस इलाके में नहीं रहना चाहिए, तो माता पिता पर प्रेशर बनाते हैं, भाई हमें बचाओ। तो फिर माता पिता आके गुरुकुल के अभिभावकों को कहते हैं कि ये बालक है जी, वैसे तो हमारे 4 हैं, 3 तो बहुत अच्छे हैं, शिष्ट हैं, सभ्य हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें तो हम अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आतंकवादी है, ये अलबगदादी है, इसे गुरुकुल में रख लो। एक कारण तो यह है गुरुकुल में छात्र के आने का, और दूसरा कारण गुरुकुल में छात्र के आने का यह है कि लोग ये समझते हैं कि गुरुकुल की शिक्षा सामान्य शिक्षा से बेहतर है। गुरुकुल में जो पढ़ाया जाएगा वो सामान्य शिक्षा की तुलना में अतिरिक्त होगा, अलग होगा, इस दृष्टिकोण से लोग भेजते हैं। तीसरे लोग वो हैं जिन्हें भारतीयता से इतना प्रेम है कि उनका सीधा मकसद है, भैया शिक्षा मिले न मिले, मेरा बालक भारतीय संस्कारों में दीक्षित हो, नाश हो जाए इसका, लेकिन ये भारतीय संस्कारों में दीक्षित हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है इन चीजों से। ये 3 एस्पेक्ट हैं लोगों के गुरुकुल में अपने छात्रों को भेजने के। जीने की कला भी सिखाता है, जैसे कि कहा गया है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
The Gurukul system was the foundation of our ancient education, where the bond between teacher and student beyond books. It was about life lessons. तिवारी जी, आप तो जानते ही हैं, वही अपने बेटे से परेशान हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आता। अरे अब क्या कर दिया आपके बेटे ने? अरे क्या बताऊँ तिवारी जी, कल की ही बात है। नुक्कड़ में खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था और मुझे देखते ही छिपा ली। अभी परसों ही मेरी जेब से 500 रुपए गायब कर दिए। 500। अब बताइए क्या करूं? ये तो छोड़ो, बात बात पे गालियां भी देता है, वो भी इंग्लिश में। हाय डैड, व्हाट्स अप? ये लो, नाम लिया और हाजिर। अरे अब कहाँ से आ रहा है तू? क्या पापा, हर वक्त एक ही सवाल पूछते रहते हो। क्या कर रहा था, कहाँ गया था? अपने दोस्तों के साथ था पापा, जस्ट चिल। देखा तिवारी जी, देखा आपने किस तरह से बात कर रहा है अब ये? हाँ शर्मा जी, देख तो रहा हूँ। ओह हाँ पापा, गिव मी सम मनी, मेरे स्कूल में सेमिनार है। कितने पैसों की जरूरत है बेटा? पापा जस्ट 500 और 1000 रुपीज। हाँ, इतने पैसों का तुम क्या करोगे, वो भी सेमिनार में? एक्चुअली मन तो मेरा भी नहीं है पापा, पर स्कूल है, जाना तो पड़ेगा। सेमिनार के बाद यारों दोस्तों के साथ घूम लूंगा। I have only 500 rupees right now. हाँ हाँ चलेगा पापा, चलेगा। अच्छा पापा मैं चलता हूँ, बाय अंकल। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो ये 12वीं क्लास में है, पता नहीं कॉलेज जाकर क्या करेगा। बात तो सही कह रहे हो शर्मा जी, मैटर तो बहुत सीरियस है। हे सैम, यू नो कल हम इस लुंगी वाले स्कूल में जाने वाले हैं यार। रियली? यस। ओह नो, लेट्स टॉक टू देम। हाउ आर यू? जी नमस्कार। ओह नमस्कार नमस्कार। क्या ब्रो, इस लुंगी में ही स्कूल आते हो? जी हाँ, यह मेरे गुरुकुल की वेशभूषा है। वेशभूषा मीन्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ओह यूनिफॉर्म, यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। यह आपका हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी ही यूनिक है यार। यह कब से फैशन में आया? मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यस यस, प्लीज कम। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकों, छात्र बंधुओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं अपने कुछ विचार आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं और उसकी चरम सीमा तक पहुँचने जा रहे हैं, जहाँ हम अपने ग्रह ही नहीं, इस ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों का भी अध्ययन कर रहे हैं। क्या यह अध्ययन आज का है? नहीं, यह अध्ययन हमारे प्राचीन समय से चलता आ रहा है। हमारे पुराने शास्त्र, वेद, उपनिषद, भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र तथा अन्य कई शास्त्र, इन सभी अमूल्य ग्रंथों का अध्ययन आधुनिक युग के वैज्ञानिक भी करते हैं। हमारी संस्कृत भाषा प्राचीन भारतीय भाषाओं की जननी है। मेरा तात्पर्य बस इतना ही है कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है, आज हम इसे भुला चुके हैं। अभी कुछ छात्रों ने हमारी इस वेशभूषा का उपहास उड़ाया था। शायद आप नहीं जानते, यही हमारे पूर्वजों की वेशभूषा है और हमारे शीश पर विराजमान ये केश हमारी संस्कृति की पहचान है, जिसे शिखा कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के केंद्र सहस्त्रार चक्र को जागृत करती है। लगता है मेरे बंधुओं, आप अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य को भूल गए हैं, अन्यथा इस शिखा का ऐसे उपहास न उड़ाते। मुझे गर्व है अपनी इस वेशभूषा पर, अपनी इस संस्कृति पर। धन्यवाद। वाह, क्या स्पीच दी है यार। अब तो जाना ही पड़ेगा इनके स्कूल। स्कूल नहीं, गुरुकुल। हाँ हाँ वही, गुरुकुल गुरुकुल। जब मैं छोटा था मेरा गुरुकुल सबसे अच्छा था। बड़ी इमारत, बड़ा मैदान, मिलती सुविधाएं और सम्मान।
उच्च ज्ञान शिक्षा संस्कार मुझको देते हैं आकार। आचार विचार और व्यवहार मेरा जीवन किया साकार। शस्त्र शास्त्र और नीति का ज्ञान सुरक्षा करे हमें प्रदान। निष्ठ काम सेवाशील संस्कार जीवन में मिला सच्चा आधार। सुबह सुबह हो वेद का वंदन, सुबह सुबह हो वेद वंदन, संध्या में हो आत्मचिंतन। ज्ञान चरित्र मेहनत की पहचान, ज्ञान चरित्र मेहनत की पहचान। गर्व से कहूँ मेरा गुरुकुल महान, गर्व से कहूँ मेरा गुरुकुल महान। त्याग तपस्या निष्ठा का संगम मिला जीवन सुंदर सुगम। गुरुजनों का स्नेह अपार मुझको मिले उज्जवल संस्कार। अनुशासन अनुपालन और अनुष्ठान गुरुकुल की परंपरा महान। योग ध्यान और कर्म की शिक्षा, योग ध्यान और कर्म की शिक्षा मुझको देती थी सत्य की दीक्षा। पुरानी धरोहर पावन रीति गुरुकुल की है ये अमर प्रीति। जहाँ विद्या की बहती धारा मिला मुझको सजीव सहारा। पर आज बदल गई है वह रीति, शिक्षा में घुल गई अनीति। किताबी ज्ञान जीवन से दूर, संस्कार रह गए बस मजबूर। नए युग में बदले अंदाज, पर शिक्षा में न हो पराजय। तकनीक से भी हो पहचान, पर संस्कार रहे प्रधान। आओ फिर से करे विचार, आओ फिर से करे विचार। गुरुकुल संस्कृति का हो विस्तार। ज्ञान संस्कार फिर से आए, ज्ञान संस्कार फिर से आए। भारत को विश्व गुरु बनाए, भारत को विश्व गुरु बनाए। जय हिंद जय गुरुकुल। धन्यवाद। वाह। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय योगेश भारद्वाज जी को कि वो मंच पर आए, और डॉक्टर वीरेंद्र सर को भी कि वो भी मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि को हमारे प्रेम के साथ सम्मानित करें। धन्यवाद सर। बेमाल सफलताएं हासिल की हैं, उन्हें सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। आइए Let's begin by recognizing the students who have excelled in academics. इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ लोकेंद्र सर को कि वो आए और हमारे बच्चों को सम्मानित करवाएं। Sir, KP sir ji, and all managing committee members and principal sir. Now I am start to prize distribution ceremony. So now I would like to call Dr. Rajkumar Sangwan sir, come on stage please. On by Krishna Dagar. From class 5th English competition, from class 6th. Next English calligraphy competition won by from class 6th Tanish Rana. From class 7, English calligraphy competition won by Ankur Chhetri. From class 8, Hindi calligraphy competition won by Prashant Rana. Next, English calligraphy competition won by class 8 Chirag Rathi. Please give a big hand for our talented students. Thank you राजेंद्र सर। पढ़ाती है? हाँ भैया। चलो फिर सपना क्या, मैं तुमको सचमुच के तेनालीराम से मिलाता हूँ। सचमुच भैया? हाँ। Now we would like to present our theme act of the day, तेनालीराम।
एंड। सवाल हो और जवाब दूं, ऐसे में हो अक्ल भी गुम, ज्ञानियों का ज्ञान जले या बादशाह का ध्यान ढले, हर संकट को दूर भगाने काम एक ही आता। नाली रामा, हे 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 नाली रामा। वाह, क्या भव्य आयोजन हुआ है हमारे राज्याभिषेक का। महाराज, इस शुभ अवसर पर 2-3 देश के प्रतिनिधियों को छोड़कर कई देश के राजा और प्रधान उपस्थित हैं। हाँ, ये सच है महाराज। इसके अलावा हमें सुंदर सुंदर उपहार भी मिले हैं, वहाँ पर रखी हुई तस्वीर। जी महाराज, देखिए ना, ये फूलदान कितना कीमती और सुंदर है। महाराज, आपसे अनुरोध है, कृपया यहाँ पर आकर देखिए। ये फूलदान किसने दिए हैं भाई? महाराज, यह फूलदान बिलासपुर के राजा माधव सिंह ने भेंट किए हैं। अच्छा, ये माधव सिंह ने दिया है। कैसे आश्चर्य और नाजुक हैं ये फूलदान। वाह, इन्हें देखकर दिल खुश हो गया। जी महाराज, किंतु महाराज इन्हें हमें बहुत ही संभाल कर रखना होगा। हाँ, नहीं तो इसका सत्यानाश करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है महाराज। हाँ हाँ, सही है, इन फूलदानों का बंदोबस्त किया जाए। देशभक्ति की भावना ही हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखती है। जैसा कि कहा गया है, भारत माता के चरणों में यह जीवन अर्पित कर दूं, राष्ट्र प्रेम की भावना में तनमन अर्पित कर दूं। इसी भावना को लेकर महाराज के दरबार में प्रस्तुत है एक ग्रुप डांस। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब
से निकल के खून कहे। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका जाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। जोरदार तालियां हो जाए। हो इसलिए हम तुम्हें काम सौंप रहे हैं वेंकट। ये आपका बड़प्पन है महाराज। देखते हैं वेंकट फूलदानों की देखभाल कैसे करता है। देखता हूँ ये कैसे इनका ध्यान रखता है। बड़ा राजा का चमचा बनता है। अरे बिल्ली ने फूलदान तोड़ दिया। महाराज को पता चला तो मेरी खैर नहीं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये फूलदान टूट गया। महाराज एक बड़ी अनहोनी हो गई। आपको मिले फूलदानों में से एक फूलदान वेंकट के हाथों टूट गया। क्या हुआ? फूलदान टूट गया? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, आपके फूलदानों में से एक फूलदान टूट गया। तुरंत वेंकट को बंदी बनाओ और कल सुबह उसे फांसी की सजा दे दो। जी जो आज्ञा महाराज। समस्या विकट रामा प्रकट, समस्या विकट रामा प्रकट। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, किंतु आप अपने क्रोध के आवेग में वेंकट को जो सजा सुनाई है वो उसकी गलती की तुलना में बहुत ही कड़ी लगती है। आप जरा शांत मन से सोचिए महाराज। मुझे इस समय किसी भी सलाह की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किंतु महाराज, कह दिया ना, एक बार फांसी मतलब फांसी। उपस्थित हुए मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाहेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर प्लीज आप मंच पर आएं। I request Principal Sir to come on the stage as well. Please ma'am, अंजलि मैम प्लीज तालियों द्वारा उनका अभिनंदन करें। Rajkumar Sangwan ji sir, Member of Parliament Bagpat. Now I look to call, come on stage for prize distribution. Runner-up team will be ready. Manu Tyagi, Kunal,
त्यागी, वाइस कैप्टन अभिनव आर्य, चिराग सरस, क्रिश डागर, come on a stage. मैन ऑफ द मैच के After Abhinav Arya, Abhinav Naresh. I am calling basketball winning team name. Please give a huge round of applause for our talented students. Chirag Saras, Keshav Chaudhary, Chris Dagar, name Vice Captain Sayam Chaudhary, Arav. After that, Anmol, Vinit Dhama, Tanik Shalot. Next, Naksh, Greenhouse, Van Solanki, then Soham Tewatia, Rajat Ujjwal, Devan Selot, in the next segment, Siddharth Rajput, Vinit Dhama, उज्जवल, मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया जोरदार तालियों से इनका कैप्टन प्रशांत राणा, कृष्णा डाक एंड William, मैन ऑफ द मैच आज के हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि बहुत सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी, एक ऐसा व्यक्तित्व
जिनकी संपूर्ण क्षेत्र में लोग उनकी ईमानदारी की, उनकी सरलता की, सहजता की प्रशंसा करते हैं, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश जिला बागपत के माननीय सांसद महोदय सम्मान्य श्री सागवान जी, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। इसलिए गुरुकुल एक ऐसी विधा है जहां पर शारीरिक रूप से भी बच्चे स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी बच्चे स्वस्थ रहें और आत्मिक रूप से भी बच्चे स्वस्थ रहें। ये हमारी गुरुकुलीय परंपरा थी जो भारत में आदिकाल से चली आई है और आज तक उस परंपरा को निभाते हुए जो लोग आ रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन वर्तमान में एक परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ देखा गया और वो क्या, आप विचार करना, नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालय, आज अगर किसी का बच्चा बाहर पढ़ता है तो माता पिता गर्व से बताते हैं कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ता है। पर भारत के गुरुकुलों की इतनी ऊंची अवस्था थी कि यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में बाहर के विद्यार्थी आकर के पढ़ते थे और एक एक संस्था के अंदर 10-10 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। अब कोई कहे कि वहां तक्षशिला और नालंदा में 2-4 मंत्री उसको रटवाए जाते थे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। वहां पर केवल संध्या और यज्ञ उसको सिखाया जाता था, ऐसा तो नहीं होगा। पूरी तरह से उसका विकास होता होगा, उसकी उन्नति होती होगी, उसकी योग्यताएं बढ़ती होगी। इसलिए वहां पर इतने हजार विद्यार्थी पढ़ते थे और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। तो वर्तमान में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जिसमें एक बहुत बड़ा नाम स्वामी रामदेव जी का भी आता है, एक बहुत बड़ा नाम आचार्य देवव्रत जी का भी आता है और भी लोग अपने अपने स्तर पे उसी विधा में लगे हुए हैं कि जहां पर किसी भी फील्ड में बच्चा जा सके। ध्यान रखिएगा, केवल प्राचीन शिक्षा को ही हम लेकर के चलें उससे भी बात नहीं बनेगी और केवल आधुनिक शिक्षा को ही लेकर के चले तो उससे भी बात नहीं बनेगी। तो कई बार होता है ना, दोनों को मिला करके, जैसे एक शब्द आज प्रयोग किया जाता है वर्तमान में, कोम्बो, है ना, एक कॉम्बिनेशन दोनों का बना करके। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन दोनों का बना करके आधुनिक शिक्षा और जो हमारी प्राचीन संस्कार सभ्यता है, उन दोनों को मिलाकर के कॉम्बिनेशन पर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें आपका ये देवऋषि परिवार भी है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर कहूंगी तालियां बजाने में कोई कंजूसी नहीं है और मैं कई हजारों की संख्या में बोलती हूँ तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट की आदत है, ये चटर पटर वाली आदत मुझे बिल्कुल नहीं है ना। हाँ, निवेदन कर रही थी, उसमें ही एक आपका देवऋषि है जिसने ये कदम उठाया। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी आई लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों को भी पार करते हुए ईश्वर की कृपा रही कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूं कि आप इतने प्रेम और स्नेह से यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your motivational speech. मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे विश्वास है तुम्हारी बात पर, लेकिन इस समय महाराज बहुत क्रोधित हैं। वे मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो इस समय मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर मैं क्या करूं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं कहूँ वही करना। ध्यान से सुनो और वैसे ही करना। अवश्य पूरा करेंगे। महाराज, मैंने प्रामाणिकता से आपकी सेवा की है, पर कल मेरे हाथों से अक्षम भूल हो गई। जिन फूलदानों के कारण आज मेरे प्राण संकट में हैं, उन फूलदानों को आपके सामने देखने की इच्छा है। सिपाहियों, इसे फूलदानों के पास ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। हाँ, देख लो वेंकट, देख लो, जी भर के देख लो। अरे ये क्या हुआ? ये तो मोए मोए हो गया। मोए 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 मोए। वेंकट, ये क्या किया तुमने? महाराज, अब मेरी गलती पहले वाली गलती से बड़ी हो चुकी है। अब मुझे 10 बार फांसी दीजिए। देखिए महाराज कैसे मुंह चढ़ा रहा है। आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है? महाराज, 3 मनुष्यों का जीवन। क्या मतलब? महाराज,
अगर मैंने ये 3 फूलदान नहीं तोड़े होते महाराज, गलती से आज मेरे से एक कीमती फूलदान टूटा है तो मुझे फांसी दी जा रही है, तो भविष्य में भी कोई ना कोई इन्हें तोड़ देता और उसे भी मौत की सजा ही मिलती। इस तरह मैंने 3 निर्दोषों का जीवन बचा लिया। वेंकट, तुमने अपनी चतुराई से मेरी गलती निकाल दी। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आज के बाद इतनी छोटी भूल पर इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाएगी। पर तुमने ये किसके कहने पे किया वेंकट? महाराज, वन एंड ओनली तेनालीराम जी के कहने पर मैंने ऐसा किया। शुक्रिया तेनालीराम जी, आज आपने एक निर्दोष की जान बचा ली और मुझे यह समझा दिया कि किसी भी निर्जीव वस्तु की कीमत एक व्यक्ति से बढ़कर नहीं होती। और मुझे एहसास हो चुका है, गुस्से में लिया गया हर एक फैसला हमेशा गलत होता है। क्रोध या आवेश में आकर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसे फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, जिन पर आगे चलकर हमें पछतावा ही होता है। साथ ही किसी भी वस्तु का मोल किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा नहीं होता है, भले ही वो वस्तु कितनी ही कीमती क्यों ना हो। जय हो महाराज की, जय हो, जय हो, जय हो तेनालीरामन की बुद्धिमानी की, जय हो, जय हो। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। गुरुकुल देवऋषि वार्षिक जो कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रबंध समिति के सम्मानित बंधुओं, उपस्थित परिजनों और प्यारे बच्चों, वैसे तो अंजलि जी ने बातें रख दी, कुछ बचा तो है नहीं गुरुकुल के बारे में भी। और ऐसा सुंदर गुरुकुल की स्थापना हमारे क्षेत्र में हुई है। मैं तो जिन्होंने हौसला और हिम्मत दिखाया है, मैं तो उनको बधाई भी और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर गुरुकुल की स्थापना। और गुरुकुल के बारे में जो अंजलि जी ने बताया, ऐसे विचार हैं नहीं। जितने भी हमने किताबों में अब तक पढ़ा है, जितने राजा महाराजा जितने भी हुए हैं, उनके बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सब गुरुकुल में हुई। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ समाज के ऐसे बच्चों को जो अनाथ हो या वैसे हो उनको भेजा जाता है। गुरुकुल में तो शिक्षा ही उनको दी जाती थी जो देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका जिनकी हो, उनको ही गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। और जिन पे भरोसा किया जा सकता है कि इन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ली है, ये देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वेदों का ज्ञान, हमारी संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजें उनकी शिक्षा गुरुकुल में दी जाती है। और देखो बच्चों ने अभी इतनी अच्छी परिस्थिति दी। मुझे बीच में बोलने के लिए बोला, मैंने कहा नहीं, अभी वेंकट का फैसला देखें क्या आता, महाराज जी क्या फैसला देते हैं। वेंकट को फांसी लगेगी बच्चे की जान, उसके बाद ही उनका अपनी बात रखेंगे। और उन्होंने कहा कि क्रोध में कोई भी फैसला इंसान को सही रास्ते पर नहीं पहुंचाता, कोई भी। और यही गुरुकुल की स्थापना, गुरुकुल की यही शिक्षा है कि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। ऐसी शिक्षा गुरुकुल में दी जाती है। इसलिए तो निश्चिंत रहो कि जो बच्चे यहां से शिक्षा ग्रहण करेंगे और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारे देश के निर्माण में, हमारी संस्कृति, उसके लिए सबसे बड़ी भूमिका यहां से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आज के कार्यक्रम में लेट आया, मेरा तो जुड़ाव भी है राजेंद्र जी यहाँ से, वीरेंद्र जी भाई हैं, और कितने बढ़िया प्रबंध समिति है जिन्होंने फैसला लिया। मैं तो कभी कभी मैं सोचता था जिस समय
आप यहाँ स्थान का चयन आपने किया, जब वीरेंद्र जी भागदौड़ कर रहे थे, वो पता चला राजेंद्र जी और कृष्णपाल जैसे संत पुरुष जिन्होंने रात दिन यहाँ रहकर, वो घर भूल गए, भट्टा भूल गए, और रात दिन यहाँ रहकर जिन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना में पूरा समय अपना लगाया कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को जो हम शिक्षा दें उनको देश जाने, ये फैसला उन्होंने लिया। मैं तो उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन किया जाए। थैंक यू सर। देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।